सलाम। हम इस पर बात कर रहे हैं कि किस तरह एक छोटे ग्रुप की जबरदस्त मीटिंग का इनेकाद किया जाए। अब तक हमने तारफी वक्त के बारे में बातचीत की, लोगों का कमरे में आने के वक्त के बारे में, शुरू के वक्त के बारे में जब तमाम लोग इकट्ठे होते हैं। हम इसे इस्तकबाल का वक्त कहते हैं। दूसरा वक्त है जिसे हम प्रस्तुश का वक्त कहते हैं, जहां हम रुकते हैं और इकट्ठे खुदा पर अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं। खुदा के कलाम की मदद से, तारीफ के अल्फाज, गुजारी के कलाम, इकट्ठे गीत गाने से कुछ देर के लिए हम रुकते हैं और खुदा पर अपना ध्यान लगाते हैं। तब हम खुदा के कलाम पर जहां हमने खुदा के कलाम का मुताला किया और इस पर बातचीत की। अच्छा, अब हम जमायत में हकीकी तब्दीली और अमल के बारे में बात चाहते हैं, और वो है खुदा का काम। खुदा का आपकी जमायत के जरिए से खुदा क्या कर रहा है, खुदा कैसे कर रहा है, और खुदा आपके ग्रुप के लिए क्या काम करना चाहता है। और इस तरह इसके बहुत से पहलू हैं। पहला, आप इससे कलीसियाई सरगर्मियों को फरोग देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आपके ग्रोह के लोग इकट्ठे काम कर सकते हैं। और ये है सरगर्मियां: ताजगी की रफाकत, खास तालीमी सिलसिला, एक आगे बढ़ने के मौके जहां वो सब इकट्ठे होते हैं। ये उनके खुदा के साथ ताल्लुकात को मजबूत करेगा, ये उनको तरबियत देगा जो आप अपने ग्रुप में देने के काबिल नहीं होते। आप इस वक्त को अपने ग्रोह की आने वाली तकरीबात की मनसूबाबंदी के लिए भी इस्तेमाल करना चाहेंगे। हर हफ्ते कौन खाना लेकर आएगा, लेकिन उन तकरीबात को जो आप हर 4, 5, 6 हफ्ते में करने वाले हैं, जहां आप बहुत से मेहमानों को अपने ग्रुप में शामिल होने की दावत देने जा रहे हैं, ताकि आप अपने ग्रुप में कुछ इज्तिमाई समाजी पहलू पर काम कर सकें। आप उन तकरीबात की मनसूबाबंदी पर बातचीत कर रहे हैं। ये कौन ला रहा है, ये काम कौन कर रहा है, इसकी तैयारी कौन कर रहा है। और सबसे अहम, इस वक्त में आप खुदा की रूह से कहते हैं कि हर एक जिंदगी में काम करे। मैंने इस वक्त के दौरान खुदा को असल मौजज़ात करते देखा है। मुझे याद है लास वेगस में मैं एक ग्रुप की रहनुमाई कर रहा था। एक औरत वाज़े तौर पर अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, और मैंने कहा, आप हमेशा की तरह नहीं हैं, क्या मामला है? और उसने कहा कि आज मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुझे दिमागी रसोली है। अच्छा, हम सब उसके चौगिर्द जमा हुए। हमने खुदा से दरख्वास्त की कि उसे शिफा दें। वो दूसरे दिन डॉक्टर को मिलने गई तो न सिर्फ रसोली बढ़ना रुक गई, बल्कि छोटी हो गई और मुर्दा हो गई। और ये मजीद उसके लिए ज्यादा अंदेशा न रही, और अब इससे रसोली से कैंसर होने का खतरा नहीं था। और अब उसका नुक्ता नजर, उसकी तमाम जिंदगी और उसकी पूरी सिमत बदल गई, क्योंकि जब हम दुआ करने के लिए उसके चौगिर्द जमा हुए तो खुदा ने उसे छुआ। हमने खुदा को उसकी जिंदगी में काम करते देखा। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम मर्दों और औरतों को अलग अलग करते हैं। हम मर्द हजरात घर के एक तरफ एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और औरतें दूसरी तरफ दुआ करती हैं। या हो सकता है 2 या 3 आदमी इस कमरे में और 2-3 आदमी उस कमरे में जाएं और 2-3 औरतें वहां जमा हों, और वो और कुछ गहरे तौर पर बता सकें उनकी जिंदगी में इस हफ्ते में क्या हो रहा है। फिर दुआएं ज्यादा मखसूस, सही सिमत वाली और ज्यादा मौसर होंगी। मैं ईमान रखता हूँ कि आपकी जमायत में हफ्ते में हर एक शख्स जो आता है उसके लिए दुआ की जाती है, उसके साथ दुआ की जाती है, और उसको दूसरों के लिए दुआ करने का मौका मिलता है। ये काम का एक हिस्सा है। ये वो मुकाम है जहाँ खुदा असल में काम कर रहा है, जो कुछ उनकी जिंदगी में हो रहा है। बस आप एक छोटे ग्रुप की मीटिंग की रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग के एहतमामी हिस्से में कुदरत के काम को कम अहमियत न दें। लेकिन मीटिंग के एहतमामी हिस्से में कुदरत के काम को कम अहमियत न दें, जब आप एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदा उनकी जिंदगी में काम करे।